बने रहिए BA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे। 10 मार्च को मतगणना के बाद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कानून मंत्री ने कहा, अखिलेश दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के मुद्दे पर मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कानून मंत्री ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे पारिवारिक मित्र हैं, उनसे बात करने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा। दरअसल पंजाब की गवर्नमेंट ने जो काम किया है बहुत ही दुखद है, चिंतनीय है। और चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में जांच समिति काम कर रही है, ऐसे में चूंकि मामला सब जुडिस है, कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री हैं और सबको उनकी चिंता करनी चाहिए। दिया है तो क्या मानते हैं, पार्टी किस तरह की छवि है? भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार की जन उपयोगी नीतियों की बदौलत सीधे जनता के संपर्क में है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लोगों की सेवा में लगे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? दरअसल वो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे हैं और जरूर उनसे हम बात करेंगे और इसके बाद ही कुछ कहना है। कहा जा रहा है कि कई भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक 11 विधायक जो हैं क्विट कर चुके हैं, दूसरी पार्टी में गठबंधन अपना कर चुके हैं, तो क्या वजह है? असल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हमने एक प्रशिक्षित काडर तैयार किया है और पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर हम लोगों ने काम किया है। ये लोकतंत्र का महापर्व है और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। सर, एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कांग्रेस है वो लगातार जो यहाँ पर हमलावर रहती है, कांग्रेस लगातार षड्यंत्र करती है। कभी योगी को बम ब्लास्ट में फंसाने के लिए दबाव बनाती है जो उसके गवाह होते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही षड्यंत्रकारी रहा है। इसीलिए जनता ने उन्हें नकार करके हाशिए पर ढकेल दिया है। और जो लोग भी इस समय चुनाव मैदान में हैं, आप देखते होंगे धीरे धीरे वो चुकते जा रहे हैं। कई चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। 2022 का जब चुनाव का परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और जिनके भी आप सपने देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बुरी तरह से परास्त होंगे इस चुनाव में। प्रधानमंत्री की जो सोचना चाहिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सबको मिलजुल करके भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, उन सबको जो चिंता करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को आकाश की बुलंदियों की तरफ ले जाना है। और हम सबका प्रण है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। इस प्रकार की जो आप चर्चाएं सुन रहे हैं, 2014 में भी लोग कहते थे, 2017 में भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी और 2019 में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद लोग कहने लगे थे कि अब बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से सर्वाधिक सीटें लेकर पार्लियामेंट में हमने देश की सरकार दोबारा बनाई। अब आप देखेंगे 2022 में 10 मार्च को जब परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि कई और विधायक हैं जो उनके दरअसल अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है। वो दूसरे के घरों में दूसरों की व्यवस्था को देख करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एनी क्वेश्चन?